एक बादशाह का वाक़या है कि एक बादशाह बड़ा जालिम था, और जहाँ तक उसका एरिया था ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं दुनिया में कि बादलों से कहा करते थे कि ए बादल, जा तू कहाँ जाके बरसेगा, जहाँ तू जाके बरसेगा वहाँ तक मेरी ज़मीन है। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे तेरा कुछ ना है, तू सोच रहा है मकान मेरा, दुकान मेरी, ज़मीन मेरी, जायदाद मेरी, कारोबार मेरा, ये मेरा वो मेरा। अल्लाह कह रहा है कल परसों को तुझे मौत देने वाला हूँ, सब तेरा ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ मेरा ही है। तुम जैसे कितनों को रोज़ पैदा करता हूँ मिट्टी मिला देता हूँ, इसलिए मुझे पहचानो, मैं मौत से पवित्र हूँ, मैं खाने से पाक, मैं पीने से पाक। कितनी प्रशंसा की गई है अल्लाह की। हर धर्म में आप जब गौर करेंगे, जो है कुरान में गौर करेंगे, सूरह इखलास में कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह कहता है मैं एक हूँ और हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है, मैं किसी के सहारे से कायम नहीं हूँ। हर चीज़ को मेरे सहारे की ज़रूरत है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पूरी कायनात मैंने बनाई, मैंने किसी को ना बुलाया। मेरे बंदे, माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुझे बनाया, तुम दिन की रोशनी में ढंग का कोई काम नहीं कर पाते। मैंने माँ के पेट में 3 अंधेरों में तेरे आँख, नाक, कान सब बनाए। तो न मेरे कोई बराबर है, अल्लाह फरमाता है, न मुझ जैसा है, न मुझसे कोई बड़ा है, न मुझसे कोई ऊपर है, न मुझसे कोई लड़ने वाला है, न कुछ झगड़ने वाला है। तो लिहाजा जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब अल्लाह की प्रशंसा की गई है। जब हम देखेंगे तो अल्लाह समद, सारा जहान मेरे सामने बेबस है, मोहताज है, मगर मैं किसी के सामने बेबस नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ। अब हिंदू धर्म में देखें हम, हिंदू धर्म में अल्लाह की प्रशंसा की गई है। जैसे कहा गया है ओम शांति। ओम मतलब संसार का सच्चा मालिक ईश्वर, उसकी शरण में ही शांति है। हमारे यहाँ कहा गया आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ लोगो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद की पनाह से, बुराइयों से निकल कर अच्छाई में आ जाओ। हाँ, अब अल्लाह की प्रशंसा की गई है। हिंदू धर्म में देखें हम, लोग 33 करोड़ देवी देवता मान रहे हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। जब हम गौर करेंगे तो वेद हैं, जो 4 वेद हैं, सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वेदों में अल्लाह की तारीफ़ की गई है। वेदों में कहा गया यस्तन्य वेद कृमिचा कृष्यांति, यानी कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता वो वेद पढ़ के क्या करेगा। यानी कि वेद कह रही हैं कि वो जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसका कोई मूर्ति, कोई रूप आकार नहीं है उसका, वो निराकार है, उसको हम अजन्मा है, वो अनदेखा है, उसको आंख देख नहीं सकती, अजन्मा है, वो कभी उसने जन्म नहीं लिया किसी से। इसी बात को कुरान कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और न वो किसी और से जना गया है, न उसके माँ बाप है, न वो किसी का बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे अलग और निराला है। कुरान ये ऐलान करता है कि लोगों, अगर तुम अल्लाह की बराबरी दुनिया में किसी भी चीज़ से करोगे तो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह नातस से प्रतिमास थी, उसका कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो अब हम जब देखेंगे जो है हिंदू धर्म में ब्रह्मसूत्र क्या है, एकम ब्राह्म जूतिया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, तो एक मालिक है। तो जितने भी इंसान धरती पे हैं इन सबका एक ही मालिक है। उसको पहचानना, उसको समझना, उसको राज़ी करना, उसकी मर्ज़ी को जानना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का मकसद है। तो जो अल्लाह को पहचान लेगा फिर उसके दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह को होश में पुकारेगा फिर वो। जैसे एक बादशाह था, बड़ा जालिम बादशाह वो, जब अपनी रियाया में घूमता है वो, तो जिसका भी कच्चा का मकान होता, घर होता, तोड़वा देता उसको और फिर बनवाता ना हो उसको। ये कच्चा मकान हमारी शान के खिलाफ है, तोड़ दो इसको। तो ऐसी वो बादशाह घूम रहा, एक छोटी सी कोठरिया कच्ची बन रही ही, वो बेचारी एक गरीब बुढ़िया की थी, बुढ़िया ही थी, खाली उसके बेटा बेटी सब आदमी सब खत्म हो गए, कोई ना, अकेली बुढ़िया ही। अब वो अपने कहीं करीब में कहीं जानकारी या रिश्तेदारी में कहीं गई होगी, तो उसमें कोठरिया में तारा सा लग रहा। बादशाह की निगाह पड़ गई उस पर कि कच्ची सी कोठरिया किसकी है, ये हमारी शान के खिलाफ है और इसको तोड़ दो।
अब जो उसकी सेना आई उन्हें 2 मिनट में ढेर लगा दिया उसका। कच्ची दीवार थी, तोड़ फोड़ के कर दी बराबर, तोड़ के वो चला गया। अब बेचारी बुढ़िया हारी थकी है, वहाँ से पैदल पैदल चल के आ रही। कोई भी हो दिमाग में ख्याल आता है अपने घर जाके आराम करूँगी, लेटूंगी। अब अपना सोचती हुई आ रही कि मैं बहुत थक गई हूँ, आज जाके लेटूंगी, आराम करूँगी अपने उसमें कमरे में। आके जो देखा तो वहाँ कमरा ना दिखाई दे, बड़ा दिमाग खराब। फिर देखा तो कि मेरी कोठरी तोड़ दी किसी ने। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, अम्मा तेरी कोठरिया को बादशाह तोड़गा। कि बादशाह तोड़गा? कि हाँ। बुढ़िया सिर पकड़ के बैठ गई, मैं तो हारी थकी हूँ, मैं कहाँ आराम करूँ, रोने लगी। अब बादशाह से क्या कह मैं। अब बुढ़िया जो है अब अकेली जो है मट्टी के ढेर पे बैठ गई। अब वो बादशाह जो है फिर आया गश्त लगाने के लिए, और बुढ़िया जो है अल्लाह से दुआ मांगने पर लगी पड़ी। अब यहाँ समझना ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा था उसका, ये समझना है बात को। अब उसकी निगाह फिर पड़ी बादशाह की, तो बुढ़िया बैठ के मारो रही। बादशाह क्या लगा, अरे बुढ़िया क्या कर रही है, ये हाथ फैला कर क्या बकवास कर रही है। उन्होंने कहा तूने मेरा घर गिराया है, मैं तेरा घर गिराने का इंतजाम कर रही हूँ। और अल्लाह से बात कैसी करी उसने, ये समझने की बात है कि अल्लाह मैं, तुझे पता है मेरा सहारा तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरा कोई औलाद नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, आदमी नहीं, कोई नहीं, तेरा सिवा मेरा कोई नहीं है। तू मेरा निगहबान है और मैं तेरी मर्ज़ी पर चलती हूँ, तुझे राज़ी करने की कोशिश करती हूँ। तू सारे जहान का मालिक है, मौत से पाक, सारी तारीफ़ तेरे लिए, सारी इज्जत तेरे लिए। तुझसे कोई बड़ा नहीं, तुझसे कोई ऊंचा नहीं, तुझसे कोई लड़ नहीं सकता, तेरे मुकाबले का कोई नहीं। सब तुझसे नीचे हैं, सब तुझसे कमज़ोर हैं, सब तेरे सामने बेबस हैं, सब तेरे सामने मोहताज हैं। तू ओंग से पाक, तू नींद से पाक, तू सोने से पाक, तू खाने से पाक, तू पीने से पाक, तू नहाने से पाक, तू बीवी से पाक, तू बच्चों से पाक, अपनी हर मखलूक के हरकत हर चीज़ से पाक। लिहाजा तेरे सिवा मेरा कौन है। या अल्लाह ये जालिम बादशाह मेरी कोठरिया तोड़ गया, मैं चली गई ही तू तो यहाँ था, मैं चली गई थी तू तो यहाँ था, तेरी मौजूदगी में मेरा घर तोड़ गया। तो उस बादशाह ने कहा कि जो है क्या कर रही है, कि मैं तेरा घर गिराने का इंतजाम कर रही हूँ। वो बड़ी ज़ोर से हंसा, क्या बुढ़िया मैं कहाँ बादशाह, तू कहाँ गरीबन औरत हैं, तू मेरा घर गिराएगी। उसे घमंड हुआ, हंसा ठाटे मार के। वो बेनियाज बादशाह जो दिखता नहीं, सारी कायनात को चला रहा है, हमें देखता है, हम उसे देख नहीं सकते। उसे ये बात ऐसी बुरी लगी कि जब वो घर पहुंचा अपने जैसी महल में बड़ा अल्लाह पाक ने पूरा महल ज़मीन में गारत कर दिया, तबाह कर दिया उसे। तो इसलिए इंसान इंसान है जो मौत का प्याला पिएगा। आज इस कायनात में सच पे गौर करें, इस सूरज के माथे पे मौत का दाग है, इसको भी मरना है। चांद के माथे पे मौत का दाग है, इसको भी मरना है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने इंसान हैं, मैं सबके माथे को देखता हूँ और फिर मुझे दिखाई देता है कि ये सच के सबके माथे पे मौत का दाग है, सबको मरना है। जिस ज़िंदगी में मरना हो वो दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं है, जिस दुनिया में मरना हो वो दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं, जिस ज़िंदगी में मरना हो वो ज़िंदगी दिल लगाने के लायक नहीं, सब धोखा है। ज़रा सा भी दुनिया में दिल लगाने की कोशिश करता हूँ तो मौत सामने आ जाती है कि मैं आने वाली हूँ, दुनिया में दिल मत लगाना, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। हाँ, जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा, जब मालिक राज़ी हो जाएगा, तो फिर जब दुनिया जन्नत में आज़ाद कर देगा कि जाओ अब मैं तुमसे राज़ी हूँ, अब तुम्हें कभी मौत ना होगी, हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ, तुम्हें कभी दुख ना होंगे, हमेशा के सुख देता हूँ, अब जाओ तुम्हें हमेशा की जवानी देता हूँ, जवानी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ, तो उस ज़िंदगी में जीने में मज़ा आएगा जिसमें मौत ना होगी। तो ये चीज़ है कि हम समझें, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं। जो पिछले अल्लाह वालों के वाक़यात हैं, कुरान के किस्से हैं,
उन्हें सुने। जब उन्हें सुनेंगे तो अल्लाह से दिल लगेगा। जब अल्लाह से दिल लगेगा हमारा तो फिर नमाज में भी दिल लगेगा, हर अमल में दिल लगेगा। अल्लाह की मर्ज़ी को समझें हम।